हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के सागवानों और भक्तों में प्रसिद्ध खाटू श्याम जी के मंदिर में हर साल लाखों लोग आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मंदिर के पीछे एक अद्भुत रहस्य और इतिहास छुपा हुआ है। आज मैं आपको खाटू श्याम जी के जीवन, उनकी भक्ति और इस मंदिर की अनकही कहानियां सुनाऊंगी। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भगवान कृष्ण के अवतार माने जाने वाले बरबरी को समर्पित है, जिन्हें भक्त प्यार से हारे का सहारा कहते हैं। खाटू श्याम जी महाभारत के महान योद्धा बरबरिक हैं, जो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया था, जिसके बदले कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। माना जाता है कि बरबरिक का सिर खाटू गांव के पास एक कुंड, जिसे श्याम कुंड से जाना जाता है, उसमें मिला था, जहां पर आज मुख्य मंदिर स्थित है। कहा जाता है बरबरिक के पास ऐसे 3 बाण थे जो पूरी दुनिया की सेना को कुछ ही पलों में समाप्त कर सकते थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर एक ही बाण से पीपल के पेड़ के हर पत्ते में छेद कर दिया था। यहाँ तक कि श्री कृष्ण के पैर के नीचे दबे पत्ते को भी बाण ने खोज निकाला था। अपना शीश दान करने के बाद भी बरबरिक का कटा हुआ सिर महाभारत के पूरे युद्ध को एक पहाड़ी से देखता रहा और अंत में उन्होंने ही बताया कि यह युद्ध केवल कृष्ण के सुदर्शन चक्र और महाकाली के खप्पर के कारण जीता गया है। मान्यता है कि मंदिर का निर्माण 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान ने करवाया था। खाटू श्याम के प्रकट होने की कहानी एक गाय और उसके दूध के चमत्कार से जुड़ी हुई है। सदियों के बाद कलयुग में खाटू गांव का एक ग्वाला अपनी गायों को चराने के लिए एक स्थान पर ले जाता था। वहां उसने देखा एक गाय एक ही निश्चित स्थान पर पहुंचते ही रुक जाती थी और उसके थनों से अपने आप दूध की धारा बहने लगती थी। ग्वाले को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि बिना किसी के दोहे ही गाय का दूध जमीन पर कैसे गिर रहा है। उसने इस घटना की जानकारी गांव के अन्य लोगों और वहां के राजा रूप सिंह चौहान को दी। जब उस स्थान पर खुदाई की गई, वहां से एक दिव्य शीश प्रकट हुआ। यह वही बरबरिक का सिर था जिसे कृष्ण ने श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। राजा रूप सिंह को सपने में बाबा श्याम के दर्शन हुए और उन्हें उस स्थान पर मंदिर बनाने का निर्देश मिला। इसके बाद वहां भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया, जहां आज लाखों भक्त देश और विदेश से यहां आते हैं। इसी चमत्कार के कारण आज भी खाटू श्याम जी के मंदिर में आरती के दौरान गाय के कच्चे दूध का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है, जिसे बाबा का सबसे प्रिय भोग माना जाता है। जिस स्थान से शीश मिला था, उसे आज श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। खाटू श्याम जी को कलयुग का अवतारी माना जाता है और उससे जुड़े कई चमत्कार भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। मैं खुद जब पहली बार खाटू श्याम जी के मंदिर गई थी, तो वहां की दिव्यता और सकारात्मक आभास को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गई। मंदिर के पास स्थित श्याम कुंड के बारे में मान्यता है कि इसमें स्नान करने से सभी रोगों और चर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब बाबा श्याम की शरण में जाने से बिगड़े काम बन जाते हैं। भक्तों का अटूट विश्वास है कि मंदिर की पुरानी 13 सीढ़ियां
चढ़कर दर्शन करने से बाबा से सीधा नेत्र संपर्क होता है, जिससे दुख दर्द तुरंत दूर हो जाते हैं। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान की वास्तुकला, अपनी भव्यता और राजस्थानी शैली के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का वर्तमान बनावट मुख्य रूप से सफेद मकराना संगमरमर से बना है, जो इसे एक दिव्य चमक प्रदान करता है। जगमोहन एक विशाल हॉल है, जिसकी दीवारों पर पौराणिक दृश्यों और महाभारत के प्रसंगों की पेंटिंग उकेरी गई हैं। गर्भगृह के कपाट और शटर शुद्ध चांदी के परतों से ढके हुए हैं, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाते हैं। मंदिर के खम्भों और छतों पर बारीक नक्काशी की गई है। खिड़कियों पर राजस्थानी जाली का काम है। खाटू श्याम के मंदिर में दिन भर में 5 प्रमुख आरतियां की जाती हैं। आरती का समय गर्मी या सर्दी के आधार पर बदल जाता है। यहाँ पर मंगला आरती का समय मार्च अप्रैल से 4:30 बजे हो जाता है। श्रृंगार आरती और संध्या आरती सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि इस दौरान बाबा श्याम का विशेष नया श्रृंगार किया जाता है। सामान्य दिनों में मंदिर दोपहर 12:30 बजे से 4 बजे तक बंद रहता है। यहाँ का फागुन लक्खी मेला बहुत प्रमुख है। यह खाटू श्याम जी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण वार्षिक मेला है। यह हर साल फागुन की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी तक चलता है। मेले का खास दिन आमालकी एकादशी होता है, जिसे बाबा श्याम का मुख्य प्रकट दिवस मनाया जाता है। श्रद्धालु रींगस से खाटू तक नंगे पैर निशान यानी ध्वज लेकर पद यात्रा करते हैं। देव उठनी एकादशी को बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन बर्बरीक का शीश मंदिर में सुशोभित किया गया था, इसलिए इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू श्याम बाबा को भोग में चूरमा चढ़ाते हैं। यह बाबा श्याम का सबसे प्रिय भोग माना जाता है। खीर, पूरी, मिश्री, 56 भोग, पेढ़ा और बेसन के लड्डू आमतौर पर भोग में चढ़ाए जाते हैं। केसरिया या गहरे रंग का ध्वज, जिसे निशान कहा जाता है, फागुन मेले और अन्य विशेष तिथियों पर चढ़ाए जाते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए मोर पंख अर्पित किया जाता है। गुलाब का फूल बिना कांटे वाला गलतियों की क्षमा व मानसिक शांति के लिए चढ़ाया जाता है। यहाँ पर दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए 14 अलग अलग कतारों की व्यवस्था की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। मंदिर परिसर में नया कॉरिडोर और फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं, जिससे अब दर्शन करना पहले से अधिक सरल हो गया है। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से अधिक जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। श्री राधे राधे।